हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले आपका पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। चलिए देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आपकी कंडीशन दे रखी, जो भी आपकी प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सबसे पहला काम है कि उसे रिप्रेजेंट करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो भाई सबसे पहले जो भी आपका प्रॉब्लम दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, इसको आप इस कंडीशन से आपको रिप्रेजेंट कर देना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें रिप्रेजेंट करने के बाद में हमें उसे सॉल्व भी कर लेना है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक कोई आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसमें क्या होगा, एक आपका लेंथ होगा और दूसरा होगा ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा कि होता है L इंटू बी। तो जो भी आपका प्लॉट दे रखा है वो प्लॉट कैसा दे रखा है, पहला कि वह प्लॉट आपका दे रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, मतलब प्लॉट का जो शेप है एक रेक्टेंगल जैसा है, उसका लेंथ L और ब्रेथ क्या हो जाएगा B, और एरिया होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का L इंटू बी। अब देखते हैं भाई लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दे रखा है। तो यहां दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, वो मीटर में है, मतलब जो भी हमको लेट करना है वो मीटर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दे रखा है एरिया, कि इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन को अगर हम रीड करेंगे अच्छे से देखेंगे कि भाई पहला तो दे रखा है कि जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद दे रखा है एक और रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन दे रखा है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ में दे रखा है। उसमें बताया गया है कि भाई जब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब एक ज्यादा है, कब, अगर हम ट्वाइस करते हैं ब्रेथ का, मतलब जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो ब्रेथ के 2 गुने से एक और ज्यादा है। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे प्लॉट के ब्रेथ को, क्योंकि अगर हमें ब्रेथ मालूम हो जाए तो लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि लेंथ क्या है उसके 2 गुने से एक और ज्यादा है। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ of the plot be x मीटर। हमने लेट कर लिया कि भाई उस प्लॉट का जो ब्रेथ है वो x मीटर है, और उसका जो लेंथ L है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसके ट्वाइस से 1 और ज्यादा, मतलब 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ दे रखा है। तो मतलब करना क्या है, आपको जो ब्रेथ दे रखी है इसका ट्वाइस कर दो और उसमें 1 और ऐड कर दो, ये कंडीशन दे रखी है, और ये भी मीटर में हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ भी पता हो गया, लेंथ आ गई उसकी 2x + 1 और ब्रेथ है उसकी x, और इन दोनों का एरिया दे रखा है। तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और एरिया होता क्या है, एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो भाई लेंथ है आपका 2x + 1
और ब्रेथ है आपकी x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x, और ये 528 को उस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे हमें एक इक्वेशन मिल गई है, और वह इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई जो आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हमने काम कर लिया, आधा काम हमारा हो गया है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है। रिप्रेजेंट तो ये हो गया। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से हम इसको सॉल्व करके x और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकलेगी तो ब्रेथ निकल आएगी, और इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो भाई चलो हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे, यहाँ दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, और यहाँ पर x स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है वो 2 है, और कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में दे रखा है 528। तो सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लें। तो भाई 528 और 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1056। अब 1056 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट किसका किसका, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। अब हमें करना क्या है, ये जो 1056 आया है इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको माइनस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में दे रखा है, मतलब उन दो नंबर को, जो भी हम नंबर निकालेंगे उन दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, आपका x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आपका 1056। तो भाई ये बड़ा नंबर है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे जिनको माइनस करने पर क्या आता हो, 1 आता हो। तो भाई प्राइम फैक्टर जब भी करेंगे तो जो प्रोडक्ट कर लिए हैं 1056, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, कर लेते हैं। तो भाई 5 आएगा, ये 2 और 8, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर करेंगे तो आपका आएगा ये 6 और 6, और यहाँ और आगे जाएंगे तो आएगा 2 और ये 33। अब इतना करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर, चलो इनका पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या इनका जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा, क्या उसको और 33 को माइनस करने पर 1 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार और इसको हम कर लेंगे, तो देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और 16 2 जा होता है 32। मतलब यहाँ तक इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आया है 32, और ये जो नंबर आपका दे रखा है ये 33। तो 33 और 32 को माइनस करने पर 1 मिलता है, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। मतलब हमारा जो भी इसको x को स्प्लिट करने वाला जो दो टर्म थे वो मिल गए। एक आ जाएगा आपका 33 और माइनस कर देंगे 32 से। चलिए इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 33 और माइनस 32 और ये बाहर x माइनस 528 इक्वल टू आ गया 0। और इसके बाद देखेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x हो जाएगा, और इस x का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32
x हो जाएगा माइनस 528 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि इन दो टर्म से देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ x है, ब्रैकेट के अंदर 2x बच जाएगा और प्लस 33। और इन दोनों में देखेंगे कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बड़ा नंबर है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, 10th क्लास में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तो आएगा 2x प्लस 33, ये कन्फर्म है कि यही आना है क्योंकि हमने सही दो नंबर लिए हैं। तो अगर यहाँ 2x प्लस 33 आएगा, यहाँ 32 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 कब आएगा ब्रैकेट के अंदर, जब हम 16 को कॉमन ले लेंगे तब, क्योंकि 16 को कॉमन लेंगे तभी यहाँ 2x आएगा, क्योंकि ये 32 दे रखा है। तो चुपचाप यहाँ 16 लिख देना। वैसे ये काम पहले का होता है, लेकिन हम बड़ा नंबर था तो हमें पता है कि ये दोनों एक जैसे ही आएंगे, तो इसको हमने पहले लिख दिया। फिर हमने सोचा बाद में कि भाई 2 ऐसा कौन सा नंबर जिनको कॉमन लेने पर 2 आएगा, तो 32x है, तो यहाँ पर 2x तभी आएगा अगर हम 16 को कॉमन ले लें। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम मिल गए। अब इसके बाद देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट सेम वैल्यू मिल गई है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 33 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट वाले दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ से x और माइनस का 16। तो भाई दूसरे ब्रैकेट में आपको लिख देना x माइनस 16 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये दो प्रोडक्ट मिल गए हैं हमको, तो अब क्या करेंगे, यहाँ इनके रूट निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। फिर ऐसा ही हम काम दूसरे वाले के लिए करेंगे, वहां से हमें x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। चलिए तो यहां लिखते हैं हम क्या, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और ये 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 33 और यहां से x की वैल्यू माइनस 33/2। अब यहां पर हमने देखा कि भाई x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो माइनस 33/2 आई है, और x क्या थी, x ब्रेथ की लेंथ थी, और ब्रेथ कभी भी माइनस में तो नहीं आएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए हम दूसरे वैल्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है x माइनस 16 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो भाई 16 आ जाएगी, और ये x की वैल्यू जो 16 आई है ये प्लस में आई है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई ये वाली वैल्यू सही है। ये ब्रेथ जो है वो प्लस में हो जाएगी लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी। तो यहाँ से आपका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका ब्रेथ जो है वो मिल जाएगा 16 मीटर, और इसी x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेंथ भी मिल जाएगा। तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना है हेंस ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगी 16 मीटर एंड लेंथ जो है आपका ये हो जाएगा, वो 2x प्लस 1 है तो 2 इंटू 2 इंटू 16 होगा, 2 इंटू 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 2 जा 32 और प्लस 1 करेंगे तो 33 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट हो गया सॉल्व। पहले हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया, जो भी आपका सॉल्यूशन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमने निकाल लिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट में देखेंगे यहाँ दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। दो चीजों पे ध्यान देना, पहला कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 306 दे रखा है। तो भाई आपका जो भी कंडीशन दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है, सबसे पहला काम क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का,
और उसके बाद में हम उन इंटीजर को हमें निकालना भी है। तो भाई हमें जो लेट करना है वो क्या है, कंडीशन दे रखा है कि भाई जो दो इंटीजर हैं वो कॉन्जिकेटिव हैं। कॉन्जिकेटिव का मतलब होगा कि एक के बाद दूसरा नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो भी होता है उसका कॉन्जिकेटिव क्या होता है, उसमें 1 और प्लस कर दे तो उसके बाद वाला नंबर हमें मिल जाता है। तो वही दो कॉन्जिकेटिव, वो भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब माइनस का नहीं है, क्योंकि इंटीजर प्लस और माइनस दोनों होते हैं। और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। तो पहले हम लेट कर लेंगे क्या, लेट टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी। एक हम लेट करेंगे x और दूसरा उसका कॉन्जिकेटिव मिलेगा उस x में 1 ऐड करके। तो भाई एक x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x + 1। तो ये तो हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद देखेंगे क्या कि उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 306 दे रखा है। तो चाहो तो यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई ये जो दो नंबर हमने लेट किया है उनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, x और इस x + 1 का मल्टीप्लाई और इक्वल टू हो जाएगा 306। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा x² और +1 आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 1 नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा x बन जा x हो जाएगा और -306 = 1। तो भाई ये जो भी सिचुएशन दे रखी थी उस सिचुएशन के हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम क्या है, उस पॉजिटिव नंबर को हमें निकालना। तो निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 है, या 1 से अगर इसका हम 306 का मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी 306 ही आएगा। मतलब क्या करना है आपको, 306 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए, लेकिन उनको माइनस करने पर आए 1। तो भाई चलिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 306 के। तो ये आएगा 2 × 15, ये 3 हो जाएगा, 3 5 जा और 1 जा, और ये फिर अब जाएगा किससे, 3 से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब यहाँ पर अगर आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ देखेंगे आएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा होता है 18, और इधर दे रखा है 17, और 18 से अगर आप 17 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 306 आएगा। मतलब 306 के दो फैक्टर हो जाएंगे जिनको प्रोडक्ट करने पर हमें मिलता है 306, वो हो जाएंगे 17 और 18, और उनको माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, x² और ये हो जाएगा 18 - 17, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा आपका x और -306 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद हम करेंगे क्या, x² लिखेंगे प्लस 18x हो जाएगा, -17x हो जाएगा, -306 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और यहाँ इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो आ जाएगा x + 18। 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा x + 18 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई कॉमन ले लेना है x + 18, तो बच जाएगा क्या, x - 17 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दो फैक्टर मिल गए हैं, x की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों फैक्टर के पहले फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी,
और फिर दूसरे फैक्टर को हम 0 की इक्वल करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई हम जब पहला फैक्टर है x प्लस 18 और इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आती है लेकिन वो माइनस में आ जाती है, जबकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसको हम नहीं लेंगे। दूसरी वैल्यू देखते हैं दूसरे फैक्टर से, ये x माइनस 17 हो जाएगी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ जाएगा 17। और ये जो x की वैल्यू आई है ये तो प्लस में आ गई है, प्लस में आ गई मतलब जो हमें निकालना था वो निकल आई है। पॉजिटिव इंटीजर निकालना था, x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वाली ले लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका हो जाएगा, ये क्या था x और x प्लस 1 था तो एक वैल्यू 17 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 17 प्लस 1, तो भाई ये आ जाएगा आपका 17 कामा 18 और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपका ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा पहले इसको देखते हैं। तो यहां दे रखा है, यहां भी वही काम करना है भाई, जो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद वैल्यू निकालना है। तो भाई जो भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को रीड करते हैं। पहले यहां दे रखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो भाई पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर देन है। ओल्डर देन है मतलब रोहन की जो मम्मी की एज है वो रोहन से 26 ईयर क्या है प्लस है, उनसे 26 ईयर ज्यादा है। और उसके बाद क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। उसके बाद बोला है कि भाई जो एज रोहन की है और जो एज उनकी मम्मी की है, जैसे रोहन की एज x है तो उनकी मम्मी की जो एज होगी वो x प्लस 26 हो जाएगी, और उन दोनों की जो प्रेजेंट एज है 3 ईयर नाउ बोला है, मतलब 3 साल बाद जो एज होगी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि रोहन x ईयर का था, 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 का, और उसकी मम्मी x प्लस 26 की थी तो 3 साल बाद हो जाएंगी x प्लस 29 की। तो भाई 3 साल बाद जो एज मिला है उन दोनों एज का जो प्रोडक्ट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एज का, और वो इक्वल हो जाएगा 360 के। तो ये कंडीशन को रख के हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हमने लेट कर लिया, भाई रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अगर रोहन x ईयर का है तो उसकी माँ जो होगी रोहन की, तो यहां हो जाएगी क्या, रोहन्स मदर। भाई जो रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज जो होगी वो हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि भाई रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, मतलब उनसे बड़ी है। तो ये हो गई आपकी सिचुएशन। अब उसके बाद देखेंगे, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
लिख देना। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो उन्होंने प्रेजेंट एज का मल्टीप्लाई नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब जो अभी है उससे 3 साल बाद जो एज होगी उस एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 360 है। तो भाई यहां पर देखेंगे रोहन तो था x ईयर का और 3 साल बाद उसकी एज जो होगी वह हो जाएगी x+3, और जो उनकी मदर्स की एज थी वो थी x+26। भाई ये भी 3 साल बाद बढ़ जाएंगी, 3 ईयर प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल दे रखा है 360 के। तो भाई इसको हमने 360 के इक्वल कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x+3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x+26+3 ये 29 हो जाएगा और ये आएगा 360। अब इस x से इन दोनों का मल्टीप्लाई और इस 3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा हमें x² प्लस 29x मिलेगा प्लस 3x मिलेगा, और 3 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 87 हो जाएगा, और ये 360 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x² और 29 और 3 हो जाएगा 32x, और इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, 360 माइनस 87 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 273। तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 273 इक्वल टू 0, और ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² प्लस 32x प्लस 273 इक्वल टू 0। तो भाई पहला तो काम हो गया, हमें रिप्रेजेंट करना था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया। अब अगला काम क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टर मेथड से हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 273 लिखा है, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो 273, और उन 2 नंबर को ऐड करने पर 32 आता हो, क्योंकि इस बार कांस्टेंट टर्म आपका प्लस में है। तो भाई 273 के हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो ये आ जाएगा आपका 3 से जाएगा, वैसे 3 9 जा 3 1 जा, फिर ये आपका जाएगा 7 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 7 3 जा, और ये 13 1 जा 13, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21, और ये कितना हो गया भाई 7 3 या 21, और प्लस आ जाएगा आपका 13। ये गड़बड़ हो गया कुछ, देखते हैं। गड़बड़ नहीं हुआ, यहाँ पर गड़बड़ है। क्या हुआ है, ये भाई -360 है और यहाँ पर हमने लिखा है +273। तो भाई यहाँ पर आएगा आपका -273 कितना आया था, और इक्वल टू आ जाएगा 0।
करना क्या है, या इस बार हमें भाई यहाँ पर भी माइनस में आएगा, क्योंकि 360 आपका माइनस का, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो बड़े नंबर का लगाएंगे। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, यही मिस्टेक हो गई थी, तभी इन दोनों को माइनस करने पर तो 32 आ ही नहीं रहा, सॉरी प्लस करने पर नहीं आ रहा था। अब हमें करना क्या है, ऐसे 2 नंबर लेना है जिनको माइनस, कहीं पर और मिस्टेक हुई है क्या, सही है। बन रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पर हो जाएगा आपका 273 के फैक्टर करेंगे तो 3 से वही आएगा आपका 9, और ये 1 और ये 7 से करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 13 बन जा 13 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो भाई 13 3 जा हो जाएगा 39, क्योंकि मेरे माइंड में प्लस वाला नंबर चल रहा था, जबकि यहाँ पर तो माइनस था, तो अब वही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब हमें करना क्या है, माइनस करने पर हमें कैसा मिलना चाहिए, 32 मिलना चाहिए। तो यहाँ 13 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा हो जाएगा 39, और उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 39 से 7 को माइनस करेंगे आ जाएगा 32। मतलब वो जो नंबर है वो 2 नंबर हो जाएंगे, 39 और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि इनको माइनस करने पर मिलता है 32, और इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपका 273। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस 39 माइनस 7, और ये x हो जाएगा माइनस 273 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x² प्लस 39x और माइनस 7x हो जाएगा, और माइनस 273 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 39 हो जाएगा, और 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 39 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन 2 ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट रूप में तो हमने लिख दिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में पहले ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और ये आएगा आपका x प्लस 39 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का भी एज जो है वो माइनस में तो नहीं आएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। अब भाई दूसरा जो फैक्टर है उसको कर लेते हैं। यहाँ लिखा x माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है भाई, x की जो भी एज है वो प्लस में आ जाएगी, लेकिन माइनस में नहीं है। तो ये x की वैल्यू जो 7 है, यही वैल्यू हो जाएगी रोहन की प्रेजेंट एज। तो लास्ट में आपको लिख देना हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू हो जाएगा 7 ईयर। रोहन जो है वो कितने ईयर्स का था, 7 ईयर का हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 3rd पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो भाई फोर्थ पार्ट देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है ये स्पीड और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई स्पीड और टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे पहले जो हमने एज वाला कराया था उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दे रखा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। पहला दे रखा है कि भाई जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर। उसकी और कंडीशन क्या दे रखी कि एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक उसकी यूनिफॉर्म है स्पीड मेंटेन किया हुआ है, उसी स्पीड से वह कितना डिस्टेंस कवर करता है, 480 किलोमीटर। उसके बाद कंडीशन क्या दे रखा है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन लेस कर दिया जाए कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बताया कि भाई अगर स्पीड जो है ट्रेन की, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, उस यूनिफॉर्म स्पीड से अगर उसकी स्पीड को 8 मिनट लेस कर दिया जाए, स्पीड कम कर दी जाए, तो भाई स्पीड कम कर देंगे तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। और वही बोला है कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्होंने बताया है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस आप जितने भी टाइम में करते थे उसकी स्पीड अगर हम क्या करते हैं, मतलब 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था एक यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर हम स्पीड उसकी क्या करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, उस समय जो टाइम है वो कितना बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड घटाने पर क्या होता है टाइम बढ़ जाता है, और टाइम कितना बढ़ जाता है 3 आवर्स मोर, 3 घंटे और ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन की क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। चलिए करते हैं, जो हमें निकालना है सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं। तो भाई गिवन क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 480 किलोमीटर, और निकालना क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट कर लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे टाइम। पहले हम निकाल लेते हैं भाई कि टाइम कितना लगेगा अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तब। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन when its speed in uniform। भाई हम बता देते हैं कि भाई टाइम हम निकाल लेते हैं वो जब उसकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म में थी। तो टाइम कितना हो जाएगा उसको हम t1 लेट कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड क्या है x है, तो इसका टाइम हो जाएगा 480 बाई x। तो ये आपका हो जाएगा पहला टाइम हो जाएगा। अब दूसरा टाइम भी निकाल लेते हैं जब उसकी स्पीड क्या कहते हैं कम हो जाती है। तो यहां लिख देते हैं क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन इट्स स्पीड
इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब अब हम वो टाइम निकालेंगे जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है। तो भाई टाइम हो जाएगा t2 और फार्मूला वही डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन स्पीड अब x ना रह के x से 8 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन दे रखा है कि अब हमें वो टाइम निकालना है जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करने के बाद हो। तो भाई उसके बाद आ जाएगा 480 बाई x माइनस 8 आवर्स। अब हमारे पास दो टाइम है, एक t1 एक t2। हमको पता है कि भाई स्पीड अगर कम की जाएगी तो t2 जो टाइम लेगा वो t1 से ज़्यादा लेगा, और कितना ज़्यादा लेगा वो दे रखा है यहाँ पर कि 3 आवर मोर, मतलब 3 घंटा ज़्यादा लेगा। तो यहाँ t2 जो है वो t1 से 3 घंटा ज़्यादा है। तो ये एक तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि t2 इक्वल टू t1 प्लस 3, कि भाई t2 का जो समय लगा है वह t1 से 3 आवर्स मोर देन है। या हम ऐसे कर लें कि हमें पता है कि t2 और t1 में t2 की टाइम जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, t1 का कम है। तो t2 और t1 का जो टाइम का डिफरेंस है वह 3 है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, t2 माइनस t1। ये एकदम सिंपल सा मेथड होता है। बस आपको सोचना क्या है कि भाई t2 और t1 में किसका टाइम ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उससे कम वाले को माइनस कर दो, जो डिफरेंस दे रखा है उसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ t2 की वैल्यू क्या है, 480 बाई x माइनस 8 और माइनस है 480 बाई x और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 और x, एक इन दोनों का हो जाएगा एलसीएम, x माइनस 8 और x। तो ये x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 480 और ये x हो जाएगा माइनस, और इस x माइनस 8 से इस 480 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 480 का जब x से करेंगे तो ये आएगा 480 और x हो जाएगा, और जब इस माइनस 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आ जाएगा प्लस का साइन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 8 8 जा होता है 64 और 8 4 जा 32 और 32 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और इक्वल में आपका आएगा 3, ये 3 आया। ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 3840 और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू में आएगा 3 और बाई 1 कर देंगे हम। 3 से ये डिविजिबल है तो इससे 3 से कट कर लेंगे, थोड़ा छोटा नंबर मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 32 और ये 0 सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में आपका आ जाएगा 1280, ये आ गया। अब चलिए इसको इतने पैराग्राफ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 8x और 1280 उधर जाएगा तो माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो भाई इतना काम तो हमारा हो गया
कि जो भी आपकी कंडीशन दे रखी थी, सिचुएशन दे रखी थी, उससे हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद हमें स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकालनी है, तो इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 1280, इसके ऐसे फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर क्या आता हो, 8 आता हो। तो भाई यहाँ पर कर लेते हैं 1280 के फैक्टर 2 आएगा और ये हो जाएगा 6, ये 4 0, 2 से करेंगे 32 और 0 और 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 40। चलिए इतने नंबर का मल्टीप्लाई करें, हो सकता है इतने में ही हो जाएगा हमारा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है 32। और यहाँ पर देखेंगे कि 40 से हम 32 को माइनस करें तो 8 मिल जाएगा, उनका मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा ही। चलिए फिर यही कर लेते हैं, हमें नंबर जो मिला है 40 और 32 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 x हो जाएगा माइनस 1280 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x हो जाएगा और माइनस 1280 इक्वल टू 0 और x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आ जाएगा और 32 को कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 40 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 40 और x प्लस 32 और इक्वल टू आएगा 0। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में बन गया है, इसको हम एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 40। दूसरी देखेंगे तो x प्लस 32 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 आ जाएगी। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिली है, एक माइनस 32 और दूसरी x की वैल्यू 40 मिली है। तो माइनस 32 ये जो वैल्यू मिली है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई x कोई भी ट्रेन की स्पीड माइनस में तो नहीं जा सकती, मतलब x की वैल्यू जो 40 लिखी है यही स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। तो ये लास्ट में लिख देंगे, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपके एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।